अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग को रमज़ान मुबारक। और बहुत दिनों के बाद आज आपसे फिर रूबरू हुई, फिर बात हुई है क्योंकि पहले मैंने सोचा चलो छोड़ो, क्या बताना अपने बारे बारे, लेकिन मैंने अभी आसपास देखा, अब मुझे कुछ पता भी चला। वैसे भी मैं देखती आ रही हूँ कि आजकल लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और फिर जो जो फ्रॉड होता है ना, तो उसके बाद जो है वो फ्रॉड भी अलग अलग तरीके से होता है। और जब फ्रॉड होता है ना, तो उसके बाद जो है लड़के वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता। बस सिर्फ जो बिगड़ता है ना, वो लड़की का बिगड़ता है कि जब एक बार जब शादी हो जाती है ना उसकी, तो उसके बाद उसके दिल में ऐसा डर बैठ जाता है कि वो फिर दोबारा शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं मेरे जानने में कि जिनकी एक बार लड़कियों की शादी हो गई और फिर उसके बाद फिर वो दोबारा से अब लड़कियों की शादी करने को तैयार नहीं होती, और इसका मतलब उस इस तरह से उन लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है एक तरह से। लेकिन मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अच्छी तरह सेटल हूँ और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक नॉर्मल ज़िंदगी में जी रही हूँ। लेकिन और बहुत सी जो लड़कियां हैं उनको ये दोबारा मौका नहीं मिल पाता, और ना ही वो इतनी हिम्मत कर पाती कि दोबारा से अपना घर बसा सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं ना, मक्कार लोग, उनके लिए मक्कार लोग ही मतलब लफ्ज़ अगर कहा जाए तो वही सही होगा। उनको दूसरे की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद ज़रा भी अफसोस भी नहीं होता, बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता उनको। कि अफसोस क्या मतलब, मतलब ना पछतावा होता है ना अफसोस होता है, कुछ भी नहीं होता उनके दिल में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर दिलानी चाहिए। ले देखिए, अगर आपकी बेटी के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो हुआ है या आगे कुछ होता है, तो ऐसे लोगों को आपको सज़ा ज़रूर दिलानी चाहिए, और सोसाइटी में ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल जो है ओपन कर देना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लोगों को छुपा के रखेंगे तो फिर ये दूसरे किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। क्योंकि मेरा भी जो सफ़र था बहुत मुश्किल था, जब मुझे मेरे साथ जब इस तरह से हुआ तो मैं भी एकदम से टूट गई, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मैं जो है हॉस्पिटल तक में एडमिट हो गई, यह मेरी हालत हो गई। लेकिन फिर मैं मेरे अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और मैं फिर खड़ी हुई, और मैंने कहा नहीं, अगर इन लोगों ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है और मैं इस हालत में पहुंच गई कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, और उसके बाद भी इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवानी चाहिए। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं तकलीफ़ में रहूँगी तो इनको भी सुकून से नहीं रहने दूँगी। और जब मैंने ये बात सोची कि अगर मैं भी तकलीफ़ में हूँ तो ये इनको भी तकलीफ़ ज़रूर मिलनी चाहिए, मेरे अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया। देखिए, जो इंडिया का जो कोर्ट है, वहाँ पे जो कानून तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं कि लेडीज़ के लिए ये कानून है वो कानून है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। उस पे जो है अमल बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो ज़रूर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप जाएंगे कोर्ट में सीधे ही आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जज भी आपके फेवर में हो जाएगा, पुलिस भी आपके फेवर में हो जाएगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें देखिए, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ सारे पुलिस वाले ख़राब हैं, सारे जज ख़राब हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरी इसमें भी अच्छी खुशकिस्मती रही कि मुझे अच्छे लोग ज़्यादा और बुरे लोग मुझे कम मिले। तो उसमें आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको ख़राब भी लोग मिलेंगे, लेकिन आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों को दुनिया के सामने ओपन करना है, दिखाना है कि ये लोग ऐसे हैं। और जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिल जाए तब तक जो है आप लोग को पीछे नहीं हटना है। मैंने भी वही किया, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि ऐसे लोगों को मैं सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी, एक बार जेल इनको ज़रूर मैं कराऊंगी। और मैंने वो कर दिया, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और मैंने वो करके दिखा दिया उनको। मैंने जेल का मुंह दिखा दिया कि देखो जेल क्या होती, तुमने किसी लड़की के साथ जिसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसके लिए तुम्हें किस जगह पे जाना पड़ा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आपकी बेटी के साथ पहले तो यही है कि आप अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लें, अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लें। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है लड़कियों से, मेरे साथ भी हुआ, अगर थोड़ी बहुत किसी को कमी नज़र भी आती है ना, तो फिर लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो है अब ये शादी हो जाएगी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि मुझे भी जो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत सारी मुझे बातें खटकी थी शुरू शुरू में कि ये ऐसे क्या करे, ऐसे कि मेरे घर वाले बोले अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है, अब जब शादी हो जाएगी ना सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद ठीक कुछ नहीं हुआ और उससे भी ज़्यादा सब कुछ गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शादी करते वक्त थोड़ी भी अगर आपको कमी नज़र आए, आपको लगे कि नहीं ये लोग सही नहीं है, तो उसी वक्त रिश्ता ख़त्म कर दें, आगे रिश्ते को ही ना बढ़ाए। क्योंकि एक बार जब शादी हो गई और शादी के बाद जब जो तकलीफ़ होती है ना वो बहुत ही बुरी होती है। वो तो वही लड़की जानती है कि जिसकी शादी होने के बाद टूटती है। बहुत सी लड़की की शादी हो जाती है और बहुत सी लड़की हिम्मत नहीं कर पाती, फिर वो बेचारी वहीं के वहीं रह जाती हैं, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लड़की की शादी करते वक्त ऐसे फ्रॉड लोगों से आप लोग को बहुत ही केयरफुली जो है देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से उन लोग की इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये लोग सही हैं भी या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे लोगों का पता चल जाता है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते, लेकिन ऐसे लोगों का पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं। तो लिहाजा अभी मेरा रोज़ा भी है, आप लोग का भी रोज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आप लोगों के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं आपके साथ रूबरू होंगी और आपको बताऊंगी कि आप लोग को ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, किस तरह से ऐसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए ताकि ये लोग आगे और किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करें, या फिर ऐसे लोग हों तो उनको थोड़ा सबक मिल जाए कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एक आपकी थोड़े से आपकी हिम्मत दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग मेरी बात को गौर से सुने और अपने आगे वाले फ्यूचर को देखें, या आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है तो उसके लिए आप लोग जो है ना तैयार हो जाएं। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।